आलोक शर्मा जी, चित्रा अग्रवाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पंकज अग्रवाल जी, हरीश गुलाटी जी, अतुल सिंघल जी, कुलदीप मित्तल जी, और आज इस विराट सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई सिक्योरिटी वाले बीच के गैप में आ जाने तो, पीछे से यहां भीड़ हो गई। ये बीच का गैप जो है ना, इसमें आने दो सभी को, एक गैप में आ जाने दो सभी को। भाइयों बहनों, सबसे पहले आज महात्मा गांधी जी का शहीद दिन है। पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां रोहिणी में आया हूं। रोहिणी वालों, 5 तारीख को आपको मतदान करना है। मुझे बताओ जरा, आपदा को हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भाजपा को जिताना चाहते हो या नहीं चाहते हो? आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल से कुशासन का जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के तुष्टीकरण का जवाब देना। और आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल तक रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। मित्रों, रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। और 5 तारीख को दिल्ली की पूरी जनता के सामने मौका है। ये आप पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का। बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे ना? देखो रोहिणी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाना है। विजेंद्र जी को जिताना भी है, भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। 10 साल तक केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कहीं पर भी इतने सालों के इतिहास में बारिश के कारण 35 के ज्यादा लोगों की मौत आज तक दिल्ली में नहीं हुई। और ये जो है, बहाने बनाते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ। अरे केजरीवाल जी, आपसे नहीं बन पड़ता है तो उतर जाइए, हम चलाकर दिखाएंगे कि दिल्ली को कैसे चलाना है। और भाइयों बहनों, आज मैं विजेंद्र जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपको बताकर जाता हूं, तीसरी बार हमारे विजेंद्र गुप्ता को जिता दो। विजेंद्र गुप्ता के जीतते ही रोहिणी को हम दिल्ली की टॉप विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। टॉप विधानसभा, दिल्ली सुंदर बनेगी, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, सड़कों और गलियों की शानदार सफाई भी करेंगे और साथ में जल प्रबंधन भी करेंगे। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए
झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? एक केजरीवाल चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर रहे। केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। और आपने पानी के शुद्धिकरण के सारे पैसे, रोड की सफाई के सारे पैसे, जल बोर्ड के स्वच्छ पानी देने के सारे पैसे आपने आप पार्टी के भ्रष्टाचार को भेंट कर दिया। और इसलिए अब जनता पूछ रही है, तब आप बहाने बना रहे हो। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों, रोहिणी वालों, मोदी जी के हाथ मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार बनाओ। हम कोई बहाना नहीं बताएंगे और ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 राज्य। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। शराब की दुकानें बंद हुई क्या? जोर से बोलो भाई, हुई है? अरे केजरीवाल जी, रिहायशी इलाके छोड़िए, आपने तो स्कूल और मंदिर के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। हजारों करोड़ का घोटाला कर आप जेल में गए। उन्होंने कहा था यमुना को, पानी को लंदन की थेम्स नदी जैसा बना देंगे, मैं आकर डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, क्यों डुबकी नहीं लगाई भाई? जरा बताओ क्यों डुबकी नहीं लगाई? इन्होंने कहा था अस्पताल के कमरे 2 गुना करेंगे। अरे कमरा एक भी नहीं बढ़ा। आपने दिल्ली वालों का 5 लाख तक का फ्री इलाज भी जो मोदी जी देते हैं वो रोकने का काम किया। रोहिणी वालों, आप सरकार बना दो, पहली कैबिनेट में दिल्ली वालों के 10 लाख तक का ऑपरेशन समेत इलाज मुफ्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी। इन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को कम करना, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वादा किया था।
क्या हुआ? 400 से ज्यादा प्रदूषण का सूचकांक बढ़ाकर आपने 1200 तक पहुंचाया। आपने दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया था, वो भी नहीं किया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, वो भी नहीं की। और एक केजरीवाल जी, इनकी पार्टी धोखा देने वाली पार्टी। भाइयों बहनों, मैं आज याद कराने आया हूं 2010-11 का अन्ना का आंदोलन। यही केजरीवाल मंच पर चढ़कर कहते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना जी बेचारे रालेगांव सिद्धि तक पहुंचे भी नहीं और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। ये कहते थे हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। पहले ही चुनाव में कांग्रेस का समर्थन ले लिया। ये कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली। सरकारी बंगला नहीं लेंगे, एक बंगले से पेट नहीं भरा, 5 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया। शीश महल। रोहिणी वालों, आप तो अच्छे खासे फ्लैट में रहते हो, मुझे बताओ भाई, किसी के घर में आवाज से बंद होने वाली बिजली की कनेक्शन है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? ताली बजाकर खोलने वाले दरवाजे है क्या? रिमोट कंट्रोल से खोलने वाले पर्दे है क्या? सोने के कमोड है क्या? ये सब उन्होंने अपने बंगले में करा दिया। रोहिणी वालों, किसके पैसे से कराया? जोर से बोलो, किसके? ये रोहिणी के मतदाताओं के पैसे से कराया और उनको लज्जा भी नहीं आई है, लज्जा भी नहीं आई है। और भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपना नेतृत्व चमकाने वाले केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद ही देते हैं। अरे केजरीवाल जी, सर्टिफिकेट तो जनता देती है। 8 तारीख को देखना, बैलेट बॉक्स को खुलने दीजिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, शराब नीति का घोटाला किया, 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का पैनिक बटन दबाने का घोटाला किया, 52 करोड़ का शीश महल बनाया, 65,000 फर्जी टेस्ट कराकर घोटाला किया। रोहिणी वालों, लिस्ट तो इतना बड़ा है, विजेंद्र भाई का चुनाव भी समाप्त हो जाएगा, मुझे भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी। मगर ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे कहने वाले हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर कर दिल्ली में लूट कर कर बैठे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे झूठे लोगों को वोट नहीं देते, ये वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पत्थर पर लकीर होता है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, 2014 में हमने वादा किया था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। 550 साल से राम लल्ला घर के बगैर धूप में, ठंड में, बारिश में
एक टेंट के बगैर बैठे थे, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। And Union Minister Amit Shah giving it back in the fierce face-off between the BJP and the AAP over the Yamuna poisoning claims, and he's now telling the people of Delhi it's time for AAP to be moved out.